तो आज की क्लास में हम प्रश्नावली 3.1 का 7वां प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। इन दोनों समीकरणों से क्या बनाना है? ग्राफ खींचना है। और x अक्ष और x अक्ष और इन रेखाओं, जो रेखा प्राप्त होंगी इन समीकरणों से, जो रेखाएं प्राप्त होंगी, और x अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इनके जो शीर्ष प्राप्त होंगे त्रिभुज के, उनके शीर्ष उनके क्या लिखने, निर्देशांक लिखने। और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। जो त्रिभुज बनेगा उसको क्या करना है? हमें छायांकित करना है। तो करते हैं। पहले जो समीकरण दिए गए हैं उन्हें लिखते हैं। समीकरण एक क्या है? x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, और पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। तो हम क्या करते हैं? समीकरण एक से क्या करते हैं? एक सारणी बनाते हैं। तो समीकरण एक को लेते हैं पहले। समीकरण एक से समीकरण एक में क्या दिया गया है? हम x का मान निकाल लेते हैं। जैसे x बराबर, जब ये एक इधर की तरफ जाएगा तो -1 होगा, और जो y है इधर की तरफ जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? y का मान रखना है और x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं y बराबर 5 रखने पर। अब y का मान 5 रखते हैं तो x का मान कितना आएगा? x बराबर -1 प्लस 5। तो x का मान कितना आया? प्लस के 5 माइनस का 1, तो कितना आया? 4। तो एक बार और रखते हैं y का मान। तो मानते हैं y बराबर 2 रखने पर। y का मान कितना रखते हैं? 2 रखने पर। जब y का मान 2 होगा तो x का मान कितना होगा? x बराबर -1 प्लस 2। y की जगह पे 2 रखा तो x का मान कितना हुआ? +1। x का मान कितना हुआ? +1। तो इससे हमने क्या बनाई? एक सारणी बनाते हैं। ये x, ये y। x का मान पहले कितना आया? 4, और बाद में कितना आया? 1। पहले y का मान कितना रखा? 5, फिर कितना रखा? 2। ठीक है, ये सारणी नंबर फर्स्ट है। अब ऐसे ही दूसरे समीकरण को लेते हैं। समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है? 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो इसको क्या करते हैं? x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर, जब ये 12 इधर की तरफ जाएगा तो +12, और जब ये प्लस का 2y ये जो इधर की तरफ जाएगा तो माइनस का 2y, और जो गुणा में 3 है वो कहाँ जाएगा? बटे में। तो हमें y का ऐसा मान रखना है कि 12 में से जो घटाने पर जो मान प्राप्त होगा, इसका जो मान आएगा, अगर उसको हम 12 में से घटाएं और जो संख्या बचेगी वो 3 से विभाजित होती है, ऐसा हमें मान रखना है। ठीक है, तो सोचो, अगर y का मान हम 0 रखते हैं तो ये कितना बन जाएगा? 0, और 3 कितना बचेगा? ऊपर 12 बचेगा, और 12 में 3 का भाग चला जाएगा। तो हम y का मान क्या रखते हैं? y बराबर 0 रखते हैं। y बराबर 0 रखने पर, जब हम y का मान 0 रखते हैं तो x का मान कितना आएगा? 12 माइनस 2 गुणा y का मान 0 बटे 3। अब क्या होगा? x बराबर 12, यहाँ क्या बचेगा? 0, माइनस प्लस की कोई 0 नहीं होती। ठीक है, बटे 3, तो 12 बटे 3 कितना आया? x का मान आ गया 3 चौका 12, 4 बार। अब एक बार और रखते हैं हम y का मान। माना y बराबर कितना रखते हैं? ऐसा सोच समझ के रखना है। अगर हम यहाँ y का मान 1 रखें तो 2 एकम 2, 12 में से 2 गए तो 10 बचते हैं। अगर 2 रखें तो 4, 12 में से 4 गए तो 8, नहीं कटता 3 से। तो अगर हम 3 रखें तो 3 दूनी 6, हाँ 12 में से 6 गए तो 6, 12 में से 6 जाएंगे तो 6 बचेंगे, और तो जो 3 का भाग हम किस में देंगे? 6 में, तो चला जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? y का मान 3 रखते हैं। y बराबर 3 रखने पर, जब y का मान हमने 3 रख लिया तो x का मान कितना होगा? x बराबर 12 माइनस 2 गुणा y का मान 3 बटे 3 कितना होगा? x बराबर
12 माइनस 3 दूनी 6 बट्टे 3, तो 12 में से 6 गए तो कितने बचे, 6 बट्टे 3, और y का मान कितना, x का मान कितना आ गया, 2, 3 दूनी 6, 2 बार कट गया। तो जो इसकी सारणी बनेगी दूसरी, वो क्या बनेगी, ये x का मान, ये y का मान। पहली बार में x का मान आया था 4, बाद में आया था 2, y का मान पहले रखा था 0, फिर रखा था हमने 3। तो इसकी सेकंड सारणी ये होगी। अब इसको हम क्या करते हैं, ग्राफ पर दर्शाते हैं। ठीक है, हमारा जो ग्राफ है हमने वो तैयार कर लिया है। अब इसमें क्या है कि जो आंकड़े हैं वो किस हिसाब से लेने हैं हमें, अपनी सारणियों को देखकर। सारणी में देखते हैं x का मान हाईएस्ट कितना है, 4 है, ठीक है, और y का मान कितना है, 5 है, हाईएस्ट कितना है, 5 है। तो देखो, और ये सारे कैसे हैं, प्लस में। तो x का मान देखो प्लस में 4 तक है, वैसे तो हमने आगे तक भी बढ़ा लिया है, ठीक है, और y का मान कितना है, हाईएस्ट 5 है, तो ये भी हमने आगे तक बढ़ा लिया है। तो इसमें प्लस ही प्लस में जो जितनी भी संख्या है वो सब किसमें, प्लस में, माइनस का इसमें कोई काम नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमने सारणी बनाई है इनको ग्राफ पर दर्शाते हैं। तो पहली जो सारणी है उसमें क्या है, x का मान कितना है, 4, x की तरफ कितना चलते हैं, 4 चलते हैं, x की तरफ चलते हैं 4। तो पहले इसको सारणी को इस पे उतार लेते हैं, ठीक है। तो पहली सारणी है जो, उसका जो मान है उसको रखते हैं, x का मान कितना है, 4, x की तरफ कितना चलना है हमें, 4 चलना है, तो x की तरफ यहाँ 4 आ गई, और y की तरफ कितना चलना है, 5, तो ऊपर y है तो प्लस में ही चलना है हमें, ठीक है, तो 5 चलना है, 2 3 4 5, देखो ये 4 वाली लाइन है और ये 5 चलना है, यहाँ पे एक बिंदु लग जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, दूसरा जो है उसमें क्या है, x की तरफ चलना है 1 और y की तरफ 2, x की तरफ 1, y की तरफ 2, यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इनको मिला लेते हैं, ठीक है, पैमाने की सहायता से क्या करते हैं, इसको मिलाते हैं। तो मिलाते हैं, इनसे एक त्रिभुज बनेगा, तो इनके जो पॉइंट हैं उनको बाद में लिखेंगे, पहले दूसरी सारणी के जो पॉइंट्स हैं उनको दर्शाएंगे। तो x का मान कितना है इसमें, दूसरे पॉइंट में x का मान 4, y का मान 0, तो यहीं पे होगा, जो पॉइंट होगा वो यहीं पे होगा। दूसरा x का मान 2, x की तरफ 2, y की तरफ 3, y की तरफ 3, x का मान 2, y की तरफ 3, तो यहाँ होगा, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाते हैं, अब इनसे क्या बनता है, त्रिभुज बनता है। त्रिभुज देखो, x अक्ष तो ये पूरा, तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये इनसे त्रिभुज बनता है। और ये तीनों जो शीर्ष हैं, इनको शीर्षों को लिखते हैं पहले। जो पहला समीकरण था, x का मान कितना था, 4, y का मान था 5, x का मान 4, y का मान 5। इसमें जो दूसरा पॉइंट था, इसमें क्या था, x का मान 1, y का मान 2, x का मान तो 1, y का मान 2, ठीक है। और जो ये पॉइंट था, इसका था x का मान 2 और y का मान 3, x का मान तो 2 लेकिन y का मान 3। इसमें x का मान था 4 और y का मान था 0, ठीक है। हमने जितने भी पॉइंट हैं वो दर्शा दिए, ठीक है। अब हमें क्या करने हैं, जो शीर्ष हैं इसके त्रिभुज के, हमने इसको मान लिया a, इसको माना b, जो यहाँ पे क्रॉस करता है b, और यहाँ पे हो गया c, ठीक है। तो ए बी सी के मान भी निकालने हैं, शीर्ष ए के जो निर्देशांक हैं, शीर्ष ए के जो पॉइंट हैं, ठीक है। तो शीर्ष ए के जो पॉइंट्स हैं वो कितने हैं, x की तरफ 2, y की तरफ 3, तो 2,3, और शीर्ष बी है जो, वो कितना होगा, x की तरफ देखो -1, और y की तरफ 0, ठीक है। और इसमें जो शीर्ष सी है, x का मान कितना है, 4, और y का मान 0, तो यही क्या है, इसके शीर्ष हैं। और हमें क्या करना है, इनको क्या करना है, इसको जो ये हमने त्रिभुज प्राप्त किया है, इसको छायांकित करना है पेंसिल की सहायता से।
तो हम पेंसिल से क्या करते हैं, इसको छायांकित करते हैं। जो त्रिभुज है ऐसे पेपर में आए तो हमें ऐसा ही करना है, ठीक है। छायांकित भी करके दिखाना है कौन सा त्रिभुज बनता है अपना। हो गया छायांकित। और क्या बोला था इसमें, इसमें इतना ही बोला था शायद, इतना ही करना है। समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x और इन दोनों रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमने निर्देशांक ज्ञात कर लिए हैं, शीर्षों के जो निर्देशांक हैं लिख देंगे, शीर्षों के निर्देशांक। ठीक है, जो शीर्षों के जो निर्देशांक हैं, तो हमने समीकरण तो लिखा ही नहीं। समीकरण क्या था, जो पहला समीकरण था वो था अपना x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये फर्स्ट समीकरण था। और जो इस लाइन से जो प्राप्त हुआ है वो कौन सा समीकरण है, ये है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, और समीकरण नंबर 2। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2, ये इसके शीर्ष हो गए, ठीक है। जो इसके शीर्ष हैं ए, बी और सी, और जो शीर्षों के निर्देशांक हैं वो आपको ये प्राप्त हो गए, ठीक है। हमने इसको छायांकित कर दिया, तो अब आपके पूरे पूरे नंबर दे दिए जाएंगे, ठीक है। अब कोई आपके नंबर नहीं काट सकता। अगर पेपर में आ जाए तो हमको ऐसा ही करना है, ठीक है। ये इसका क्या है, आंसर है। थैंक यू।